आवाज आ रही मेरी? साउंड इज करेक्ट, लाउड एंड क्लियर सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे इनोवेशन क्लब को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद आज मैं इनोवेशन क्लब के रात के 8 बजे वाली मीटिंग में आया हूं। चाहता तो बहुत कुछ था कि कम से कम हफ्ते में एक बार आ जाऊं, डेली नहीं पॉसिबल तो, लेकिन शेड्यूल ही ऐसा था, चीजें ऐसी थी, काम का लोड ऐसा था। यहाँ पे चौहान साहब है, उनको भी पता है, कृष्णकांत जी को पता है, डीके मिश्रा जी को पता है, चेतन मीना जी को पता है, माधव जी को पता है कि चाह के भी नहीं आ पाया क्योंकि शेड्यूल वैसा था। और कब रात के 8 बज जाते थे और 9 कब बज जाते थे तो ध्यान ही नहीं रहता था। बाद में याद आता, अरे अभी तो 9:30 हो गए, मीटिंग तो हो गई होगी, मतलब वो वाला सीन था। बट ठीक है, जो भी है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने डेली या हफ्ते में एक बार मीटिंग में आना चाहिए, जरूरी है करके, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो मुझे इनोवेशन क्लब के लिए करना था वो मैंने एक्सचेंज ऑन आने से पहले, मैंने और माधव जी ने भी एक्सचेंज ऑन आने से पहले 4 से 5 महीने से पहले वो जिम्मेदारी निभाई अप टू थाईलैंड इवेंट, सॉरी मलेशिया इवेंट, वहां तक निभाई। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे 100 ग्राम का इंसान, दुबला पतला, अगर इतना कर लेता है तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इनफ है। और रही बात अपेक्षाओं की, तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होती, चाहे अपने पिता से हो, चाहे अपने पति से हो, चाहे अपने पत्नी से हो, चाहे अपने भाई से हो, चाहे अपने सिस्टर से हो। लगता ही है कि और चाहिए। बट एज अ बिग ब्रदर, इनोवेशन क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पे थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मैं चाहता था मेरे इनोवेशन क्लब का हर एक बंदा एक सुकून के पैसे कमाए, एक अच्छे पैसे कमाए और अच्छा फील करे मेंटली। और वो प्रोजेक्ट जब तक नहीं आया तब तक मैं यहां पे डटा रहा। सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपडेट दी, सारी चीजों का आप लोगों को पता है, सारी चीजें आप लोगों ने फील की। बट अब जो सिचुएशन है मार्केट में, इनोवेशन फैक्ट्री के ग्रुपों में या अपने माइंड में, एक ही चीज है, विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ। पे बात नहीं, ये कहीं के कहीं बात घुमा रहा है, तो रियली एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। उस टॉपिक पे मैं बात करने के राइट्स मेरे पास नहीं है, वो राइट्स उमर सर के पास है और वो करने वाले। मुझे कुछ चीजें बतानी है आपको। आप लोगों ने देखा होगा कि 1-1.5 महीने पहले मार्केट क्रैश हुआ। मार्केट जब क्रैश हुआ तो बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा पानी हो गया, जीरो हो गया। तो मार्केट अब जा रहा था तब भी, मार्केट क्रैश हुआ तब भी, और आज भी। मेरा सवाल है कृष्णकांत जी आपसे, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपने आंसर देना है। बोट इनकम रुका? नहीं रुका सर, एक भी दिन नहीं रुका। एक भी दिन नहीं रुका। तो अगर इनकम नहीं रुका तो दूसरा सवाल यह है, क्या आप लोगों के आईडी पे, हमारे आईडी पे बोट ने काम करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं सर, कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, मतलब बोट एक्टिव है, प्रोजेक्ट जिंदा है और इनकम आ रही है। यस और नो? यस सर, आ रही है सर। बिल्कुल। तो अगर ये चीजें अगर आप लोगों को आंखों से दिख रही है, समझ में आ रही है, तो पैनिक क्यों हो रहे, ये
ये मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, मुझे पता है पैसों की जरूरत सबको है, जैसे मुझे है, अंबानी साहब को है, दुनिया में सबको है। तो वो विड्रॉ आना बंद नहीं हुआ है, आपको इंटरनल दिया हुआ है, तो ये परमानेंट नहीं है, कुछ दिनों के लिए। कुछ लोगों के माइंडसेट ऐसे है कि बाजू वालों की लड़की, नेबर जो होता है नेबर, उसकी लड़की अगर भाग गई तो अपनी बेटी पे रुबाब जमाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। क्यों भाई? अगर तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम्हारे रगों में खून सही है और तुम्हारा खून तुम्हारे बच्चों में है, तो आपको डर किस बात का है कि आपकी लड़की भाग जाएगी? उनके संस्कार वैसे थे, उनके रगों में खून वैसा था, उनके घर में माहौल वैसा था, इसलिए उसकी लड़की भाग गई। तो जिन कंपनियों का विड्रॉ रुकता है, वो कंपनियां चली जाती है, तो हमारा विड्रॉ रुका मतलब हमारा कंपनी चली जाएगी, या हमारा प्रोजेक्ट रुक गया, या हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। क्यों क्यों ऐसी सोच? क्यों? वो जो कंपनियां गई, ना उसका मालिक का अता पता था, ना ऑफिस का अता पता था, ना उनमें किसी का अपलाइन उस ऑफिस में ठान मान के बैठा था उसकी कम्युनिटी के लिए। वो तो जाएगी। यहां पे आपका बोट एक्टिव है, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, इनकम आ रहा है, सारी चीजें है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए, इनोवेशन क्लब के लिए मैं यहां बैठा हूं, सारी चीजें आंखों के सामने, फिर टेंशन क्यों भैया? फिर आप बोलोगे जी सर प्रॉब्लम क्या है कि विड्रॉ क्यों नहीं आ रहा है? कब आएगा? भाइयों, एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझो, इस धरती पे बहुत सारे लोग ऊपर वाले को मानते हैं, जिसको भगवान बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, मानते हैं। इन सारे भगवानों में मैं मानता हूं भगवान को। सूरज जो है, सूरज, सूर्य, वो भी एक देवता है। सूर्य भी एक देवता है, मतलब मैं मानता हूं, आई डोंट नो आप लोग मानते हो नहीं मानते हो। सूरज भगवान जिसको बोलते हैं, जिसको सवेरे जल चढ़ाया जाता है, सवेरे उसकी पूजा की जाती है, उसको मैं मानता हूं। शायद आप लोग मानते हैं नहीं मानते, आई डोंट नो। वो जो सूरज भगवान है, उसने, उस सूरज भगवान ने वो वाले लोग देखे जब लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जंगल में रहते थे और शिकार करके खाते थे। उस सूरज भगवान ने श्री राम भी देखे, उस सूरज भगवान ने महाभारत भी देखा, उसी सूरज भगवान ने क्रिप्टो भी देखी। कलयुग जिसको बोलेंगे बोलने के लिए, या फिर आज का टेक्निकल युग बोलेंगे। तो इतने सारे हजारों साल से सूरज भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो भगवान है। तो माय डियर फ्रेंड, उनको भी कभी कभी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। कृष्णकांत जी, चौहान साहब, यस और नो? ठीक है जी, यस सर, यस सर, तो सही है, यस सर, सही है सर। तो जो सबसे बड़ा है, सबसे तेजस्वी है, जिसने सारे युग देखे हैं, उसको भी ग्रहण लगता है। और उस वक्त हम लोग मतलब कुछ लोग कुछ नियम पालते हैं घर में,
कि सूर्य ग्रहण है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे एक्सचेंज ऑन के सूरज को एक छोटा सा सूर्य ग्रहण लगा हुआ, छोटा सा ग्रहण, बस ये निकल जाए, फिर वही उजाला है, वही रौनक और वही खुशियां फिर से दिमाग में, दिलों में और घर में और माहौल में और टीमों में होगी। हम लोग इतने लकी है कि मार्केट में कुछ भी सिचुएशन हो, इनकम आ रहा है। याद करो आप लोग, पिछले 1.5 महीने पहले की बात है, अप्रोक्सीमेट 1.5 महीने पहले की बात है, मैं कई सारे मीटिंगों में बोल चुका हूं, शायद 2 महीने हो गए होंगे। तो मार्केट क्रैश हुआ था, बिटकॉइन 1,25,000 पे था, $1,25,000 से नीचे 90-80 हजार के दरमियान आ गया था सडनली उस वक्त। अप्रोक्सीमेट 1.5-2 महीने हो गए। उस वक्त बहुत सारे लोग परेशान हुए, टेंशन में आए, पैनिक हुए। जितने आप लोग पैनिक हो ना, विड्रॉ नहीं आ रहा इसके लिए लेके, उससे हजारों गुना वो लोग पैनिक हुए, हजारों गुना। लेकिन बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बट रियलिटी है, शायद आप लोग समझ जाए। हजारों लोगों ने सुसाइड किया, हजारों लोगों ने। सुनिए ये बात। यस सर, यस सर, यस सर, यस। उसमें एक किस्सा है, नहीं होना चाहिए किसी के साथ, दुश्मन के भी साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें एक किस्सा है कि एक बंदा था, जब मार्केट क्रैश हुआ, वो लिक्विडेट हुआ, तो वो बंगलो के बाहर आया और उसकी लैम्बोर्गिनी में बैठ के उसने सुसाइड किए। ये बात पता है? यस सर, यस सर, यस सर, करेक्ट सर, आई नो। अरबों रुपए का पोर्टफोलियो था सर, वो जीरो हो गया, उसका अरबों रुपए का पोर्टफोलियो जीरो हो गया। बराबर। अब मुझे बताओ कि वो लैम्बोर्गिनी में बैठ के सुसाइड कर रहा है, तो यहां पे ऐसा कौन बंदा है जिसके पास लैम्बोर्गिनी है? बताओ तो मुझे जरा। किसी के पास भी नहीं है, लेकिन सपने लेने की। वो चौहान साहब, वो बात ठीक है, और ये भी प्रॉमिस करता हूं आज की मीटिंग में, ये सपना भी पूरा होगा तो एक्सचेंज ऑन में ही होगा, ये प्रॉमिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 100% सर, 100%। दिस इज ओनली वन प्लेटफॉर्म। बात क्या है कि जो बंदा लैम्बोर्गिनी यूज कर रहा है, उसको मार्केट क्रैश होने के बाद सुसाइड करने की नौबत आ गई। अब मुझे बता, उसकी पत्नी का क्या दोष है, उसके बच्चों का क्या दोष है? उनको तो रास्ते पे ले आ गया, क्योंकि बंदा सुसाइड कब करता है? जब सारा खत्म हो जाता है। राइट और रॉन्ग? जब सब कुछ खत्म होता है ना, तब जाके बंदा सुसाइड करता है। और उस बंदे ने अगर लैम्बोर्गिनी में सुसाइड किया है, मतलब सब खत्म हो गया था। तो आप जरा ये मार्केट की रियलिटी को सोचोगे, देखोगे और समझोगे, तो मुझे बताओ, उस दिन भी और आज भी बोर्ड इनकम रुका? नहीं सर, नहीं रुका सर, बिल्कुल नहीं रुका। तो अगर माय डियर फ्रेंड, इतने मार्केट में उथल पुथल होने के बाद हजारों लोग आपसे 100 गुना नहीं 1000 गुना टेंशन में आने के बाद जिंदगी जी रहे, हमें इनकम डेली आ रहा है, डेली आ रहा है। और आपको क्या लगता है
कि जिस कम्युनिटी के लिए उमर सर ने रात दिन एक करके प्रोजेक्ट लाया, और वो कम्युनिटी अगर दुखी हो, डिस्टर्ब हो, तो आपको लगता है उमर सर खुश होंगे? सबसे ज्यादा टेंशन तो उनको है सर। और मैं अगर 1 साल से घर परिवार रुकावट आई है, जिसको मैं ग्रहण बोलता हूं, तो सॉल्व हो जाएगी। शायद मंडे के दिन रात को इंडिया टाइम 8 से 9 बजे उमर सर मीटिंग लेंगे और आप सब लोगों को इस चीज के ऊपर सारी क्लियरिटी करवा देंगे, और किसी को कोई टेंशन और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो खुद बताएंगे और सामने आके लाइव आके बताएंगे। तो इस टॉपिक को आप रिलैक्स में लें, इस चीज को समझे कि आपका इनकम चालू है, प्रोजेक्ट चालू है, और ये चालू रहेगा, बंद नहीं होने वाला। अगर किसी ने आपको बोला होगा मार्केट में, होते हैं बड़े बड़े होशियार लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, बोलते हैं कि आर्बिट्रेज बंद होने वाला है। तो भाई अगर मैं दुबई में बैठा हूं, माधव सर बैठे हैं, उमर सर के साथ हम लोग हैं, हमको पता नहीं है, और इसको शाने को पता है कि प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। हंसी आ रही है, मुझे गाली भी निकल रही है मुंह से, बट मैं गाली दबा रहा हूं। सर वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, वो अंतरराष्ट्रीय सलाहकार लोग हैं वो। राइट, अंतरराष्ट्रीय सलाहकार, सही कहा आपने। तो मुझे मतलब गाली भी निकल रही है और हंसी भी आ रही है उस बंदे पे जिसने आपको ये बोला होगा। जिसने बोला होगा, चल उसको छोड़ो। जो मोबाइल है ना अपना, अभी उमर सर चले गए, मैं आपको लाइव दिखाता, उन्होंने भी दिखाया लाइव आपको। जो फोल्ड मोबाइल है, वो एक्सचेंज ऑन में आने वाला, उसके बाद $500 वाला, उसके बाद एक $300 वाला एक मोबाइल आ रहा है अपने पास एक्सचेंज ऑन में, $300। आप लोगों ने S25 देखा है सैमसंग का? यस सर, यस यस। देखा है। कितनी प्राइस की मार्केट में नए की? 1.5 लाख के लगभग है सर। ठीक है, 1.25 लाख 1.5 लाख। आप सोचो वो मोबाइल, उसमें मतलब ऐसा मोबाइल है वो, उसमें पीछे स्क्रीन आएगी, सेम फीचर्स रहेंगे S25 के, सेम फीचर्स रहेंगे, लेकिन पीछे स्क्रीन आएगी छोटी, और वो मोबाइल मिलेगा सिर्फ $300 के पैकेज पे। बहुत बढ़िया सर, $300 के पैकेज। बहुत शानदार सर, जबरदस्त, बहुत शानदार। तो यार बताओ आप कि कंपनी करने क्या जा रही है, हो क्या रहा है, विजन कितना बड़ा है, प्लानिंग कितना बड़ा है, स्ट्रेटेजी इतनी लंबी बनाई है, और लोग बोल रहे विड्रॉ रुक गए, कंपनी गई। कुछ लोग बोल रहे हैं आर्बिट्रेज बंद होने वाला है। सर वो भी रिफंडेबल है, और रिफंडेबल रहेगा। पैकेज भी रिफंडेबल रहेगा उसमें। यस। तो आज की मीटिंग में मैं एक बात बताने जा रहा हूं, जो बताते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत बहुत, कि हमारा गोल्डन एक्स बोर्ड जो है, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा हर महीने गोल्डन एक्स बोर्ड से आप बनाओगे। सोच नहीं सकते। आपने जिस दिन सवेरे ठान लिया, लैपटॉप लेके बैठ गए, लेकिन ये चीजें जो है ना, ये ट्रेनिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही करना बेहतर रहेगा, मोबाइल पे नहीं, मैं बता दे रहा हूं। और उसके ऊपर बहुत ब्रीफली मीटिंग लूंगा, मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको।
जिस दिन सवेरे आपने उठे और ब्रश करते वक्त ठान लिया ना कि भैया अभी 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे मैं लैपटॉप खोल के बैठूंगा और शाम को 6 बजे तक मैं 10 लाख रुपया कमाना चाहता हूं, मैं 5 लाख रुपया कमाना चाहता हूं, मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा। और कोई अगर सोचे कि मैं आज 24 घंटे में 24 लाख रुपया कमाऊंगा, तो उतने आप गोल्डन एक्स बोर्ड से बनाने वाले हो। आप ट्रेड लगाओगे, आप फंड डालोगे, आप आपके फंड्स आपके हाथ से विड्रॉल लोगे, विद इन सेकेंड विड्रॉ आएगा, डिपॉजिट भी सेकेंड में होगा। सोच के देखो, जब ये चीजें आप खुद करोगे और जब आपके घर में आप जितना चाहोगे उतना पैसा आएगा, तो आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी। बोर्ड का रिजल्ट है 77 to 99% परफेक्ट सिग्नल आते हैं। इसको एवरेज अगर आप निकालोगे तो एवरेज 85%। अब उसमें किस तरह से ट्रेड लगानी है, किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कब ट्रेड लगानी है, कब नहीं लगानी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे इनोवेशन क्लब में कि जिन्होंने कभी ट्रेडिंग की नहीं, तो सब गाइडलाइन मिल जाएगी, सब चीजें समझ में आ जाएगी और मजा आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रख लो, मैंने हर मीटिंग में कहा है, अभी भी कह रहा हूं, जिसने टीम बना ली वो दुनिया में कोई ट्रेडर लैपटॉप के और सिस्टम के सामने बैठ के ट्रेडिंग करके जितने पैसे नहीं कमा सकता, उतने पैसे विदाउट एनी सिंगल ट्रेड वो बंदा इनोवेशन फैक्ट्री से और एक्सचेंज ऑन से पर डे बनाएगा, पर डे, विदाउट एनी सिंगल ट्रेड। और गोल्डन एक्स बोर्ड की अच्छी बात क्या है पता है? गोल्डन एक्स बोर्ड में 4 सब्सक्रिप्शन है, $100, $200, $250 एंड $500। बंदा जिसको जो मर्जी आए सब्सक्रिप्शन लेगा, उसको उस तरीके से वो कॉइन्स में वैसे सिग्नल्स मिलेंगे, वो सब उतना पैसा कमाए। ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि गोल्डन एक्स बोर्ड में आपकी जो टीम होगी, आपकी जो डाउनलाइन होगी, हमारे इनोवेशन क्लब की बात कर रहा हूं, उसमें से कोई भी बंदा सब्सक्रिप्शंस लेते वक्त आपको यह नहीं पूछेगा कि मेरे प्रिंसिपल की गारंटी क्या है, चाहे वो $100 का ले, चाहे $500 का लो। दूसरा, आपका जो इनकम होगा, पर डे का मान लो, पर वीक का मान लो, महीने का मान लो, तो चलो मंथली मानते हैं। अगर मान के चलो कि आपका 1 करोड़ रुपया इनकम है ट्रेडिंग करके और टीम इनकम मिला के, तो अब जो हमें इनकम आता है ना आर्बिट्रेज से, तो अगर हमें 1 करोड़ रुपया, एग्जांपल किसी को आ रहा हो तो 1 करोड़ रुपया अगर इनकम आ रहा है आर्बिट्रेज से, तो सब्सक्रिप्शन के लिए कितना देना पड़ता है कृष्णकांत जी? 80% सर, 50 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। 50 लाख के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, राइट। अब वहां पे जब आपको 1 करोड़ रुपया आएगा, तो आपको वहां पे 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो कैसे होगी बात? मजा आ जाएगा सर, जबरदस्त। 1000 गुना प्रॉफिट तो इधर ही हो गया सर। बिल्कुल। और जो रेशियो और जो रिजल्ट बोर्ड का है, गोल्डन एक्स बोर्ड में, मैं बताऊं आपको, वर्ड नहीं है मेरे पास बताने को, पूरी दुनिया में हंगामा करेंगे हम। और जो लोग 2-2 साल से 3-3 साल से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और 2 साल 3 साल हो गए, किसी के सहारे थोड़ा सा क्रिप्टो सीख लिया, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, और कहीं बैठ के इधर उधर की बातें डाल के लोगों पे रुबाब झाड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे तो क्रिप्टो का इतना नॉलेज है, मुझे तो उतने क्रिप्टो का उतना नॉलेज है।
वो कुत्ते अगर एक्सचेंज ऑन में नहीं आए ना, तो उनसे ज्यादा पैसे हमारे इनोवेशन क्लब में खेती में काम करने वाला बंदा, स्कूल में पढ़ने वाला बंदा कमाएगा। इतनी पावर हमारे एक्सचेंज ऑन में, इतनी पावर हमारे गोल्डन एक्स बोट में। तो ये जो दुनिया बोल रही है ना, ये बोलती रहेगी, देखती रहेगी, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, आज अगर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ 5 साल से मैं और पूरा इनोवेशन क्लब है, और जितने उतार चढ़ाव देखे, एक मिनट के लिए भी मैंने इनोवेशन फैक्ट्री के खिलाफ या उमर सर के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला है। ना बुरे वक्त में उनको छोड़ा है, ना उनसे दूर रहा हूं, ना इनोवेशन क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी झटकी है। तो यही कहूंगा कि एक चीज ध्यान रख लो, नए लोग हो या पुराने लोग हो, इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, एक वर्ड बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो। हमारे चेतन मीना सर बोलते हैं इनोवेशन क्लब के कि इनोवेशन फैक्ट्री की एक ताकत है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो पिछले प्रोजेक्ट को बीट करता है, उससे पावरफुल प्रोजेक्ट होता है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं फिलहाल कि एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्रेज सुपर है, जबरदस्त है, हम लोग खुश है, हम लोग सेटिस्फाइड है, माइंड ब्लोइंग है, मजा आ रहा है। 30% कोई नहीं मिलता। लोग कितना भी लैपटॉप पे और दिमाग चाट ले, कितनी भी ट्रेडिंग कर ले, हर महीने 30% मेंटेन नहीं कर सकते। सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है ये। मैं भी बोलता हूं, आप लोग भी बोल रहे हो, दुनिया भी बोल रही। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इस कान से सुनना है और इस कान से छोड़ देना है, ध्यान में नहीं लेना है। आर्बिट्रेज में जितना आपको महीने का मिलता है, गोल्डन एक्सपोर्ट में उतना आपको एक दिन में मिलने वाला है। एक दिन में। पावरफुल प्रोजेक्ट है, मजा आने वाला है, लेकिन जीतेगा वही, कमाएगा वही जिसके पास टीम होगी। ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, 10 महीने से बोल रहा हूं। आज से 10 महीने पहले की मीटिंगें याद कर लो मेरी, 8 महीने पहले की मीटिंग याद कर लो, 6 महीने पहले की मीटिंग याद कर लो, 4 महीने पहले की मीटिंग याद कर लो। आज भी वही बोल रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, आने वाला प्रोजेक्ट सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग है। मुझे नहीं लगता कोई आर्बिट्रेज की तरफ जाएगा करके, वो बंद नहीं हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो जो बोल रहे हैं आप लोगों को, मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि उसमें मोबाइल जिस तरीके से आ रहे और ते काय होतं, काय ना तर ब्लॅक ते विड्रॉसाठी आपण प्रोसेस करते थे, ठीक है बाद में बताता हूं। तो ये सारी चीजें होने जा रही है, तो आप लोग पैनिक बिल्कुल ना हो, टेंशन बिल्कुल ना ले। कौन अभी मीटिंग में कृष्णकांत जी ने कहा कि निगेटिव बात करने वाले से कांटेक्ट रखना नहीं है, उसकी बात सुननी नहीं है, सिर्फ जो पॉजिटिव बोलेगा उसके साथ रहना है। अभी इसी मीटिंग में कहा, कृष्णकांत जी हर बार कहते हैं, और उनका वो मीटिंग स्टार्ट करते वक्त मैं देखो मीटिंग में मैं भले नहीं होता हूं लाइव, लेकिन सारी एवरी मीटिंग की हर अपडेट मेरे पास होती है। कृष्णकांत जी से मेरी बात होती है, उनको पता है। इवन इनोवेशन क्लब के कितने कोर मेंबर डेली मीटिंग में होते हैं और कौन कौन कितने कितने दिन तक नहीं होता है, ये भी अपडेट मेरे पास है। लेकिन इनको सबको लाइन पे मैं बाद में लूंगा जब सारी चीजें सही हो जाएगी। ओके, तो मंडे को उमर सर लाइव मीटिंग लेंगे, सारी चीजों पे पर्दा हट जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, किसी ने कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक चीज हम अब करने जा रहे हैं कि इनोवेशन क्लब की एवरी संडे की मीटिंग हम अब बंद रखेंगे। इनोवेशन क्लब की संडे को मीटिंग नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, मैं मंडे टू सैटरडे किसी भी मीटिंग में कभी भी लाइव आके
सारे कोर मेंबर्स, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स को देखा करूंगा कौन है कौन नहीं है, और किसी भी मीटिंग में आके मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा, और कभी भी मैं पूरी मीटिंग भी ले लूंगा या फिर मीटिंग के एंड में 5 मिनट भी बात कर लूंगा। और मैं मीटिंग में आने वाला हूं, इसका बैनर कभी शेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं जब आने वाला होता हूं तब भीड़ आती है। भैया ये कृष्णकांत जी इतना जॉब करके, इतना सब कुछ संभाल के, डेली पूरे इनोवेशन क्लब के लिए इतना 1 से 1.5 घंटा एफर्ट्स लेते हैं। डीके मिश्रा जी लेते हैं, चौहान साहब लेते हैं। चौहान साहब तो उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद पूरी टीम को लेके खुद यहाँ आते। तो यार फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करने में, आपकी टीमों में लिंक भेजने में? मेरे पास तो यहां तक रिपोर्ट्स है कि आप लोग आपकी टीमों को लिंक तक नहीं भेजते। सबको लाइन पे लेने वाला हूं मैं, सबके डेटा है मेरे पास, सबके रिकॉर्ड है, सब चीजें है मेरे पास। कृष्णकांत जी ने ठेका लिया है, कृष्णकांत जी इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर है। या संजय परदेशी को कुछ लगते हैं जो उनका लोड कम करने के लिए खुद कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जबरदस्त है, लेकिन हम लोगों को सिस्टम पे आना होगा, ये बात ध्यान रखो। मुझे अच्छा लगा आज की मीटिंग में 1000 लोग कंप्लीट है। मैंने माधव जी को यही पूछा कि फिगर, मेरा तो नाम भी पता नहीं, फिर भी 900 लोग क्रॉस हो चुके हैं मीटिंग में, तो अच्छी बात है। मैंने बोला कि किसी को बताया तूने मैं आने वाला हूं? तो माधव जी बोले मैंने नहीं बताया, तो फिर मेरा तो पता ही नहीं था। तो अच्छा लगा आज 1000 लोग हैं। सर 3-4, मैं बीच में डिस्टर्ब करता हूँ, 3-4 दिन से जब से मीटिंग स्टार्ट हुई ना अपने माधव जी आने के बाद, कंटिन्यू 800-900 से प्लस चल रहा है सर। तो वही चाहता हूं चौहान साहब मैं कि आप लोग इतने मेहनत कर रहे हो, कृष्णकांत जी इतने मेहनत करते हैं, डीके मिश्रा जी करते हैं, माधव जी कहीं पे भी हो, फ्लाइट में हो, इधर उधर हो, टाइम पे मीटिंग स्टार्ट करते हैं, मीटिंग क्लोज करते हैं, तो कम से कम हम लोगों ने टीमों को लिंक तो भेजा करो यार, मीटिंग में आया तो करो। आप अगर दिखे नहीं तो आपकी टीम कैसे रहेगी मीटिंग में? तो कुछ चीजें चल रही है जो बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत सुपर होने वाली है। और जो लोग, अब ये जो ग्रहण का पीरियड है ना, इस ग्रहण के पीरियड में जिन लोगों ने इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को जो वर्ड्स बोले हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट है, सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपका आईडी का टोटल विड्रॉ ले लेना है और आईडी एग्जिट करके निकल जाना है। कंपाउंडिंग नहीं करना है, यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। आप लोगों के लिए इनोवेशन फैक्ट्री नहीं है, आप लोगों के लिए एक्सचेंज ऑन नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो में वही बंदा पैसा कमाता है जिसके पास नॉलेज हो और जिसके पास पेशेंस हो, जिसके पास समझदारी हो। और ये तीनों चीजें अगर नहीं हो तो हनुमान बनने की ताकत हो, वही बंदा क्रिप्टो में पैसा कमाता है। और इनोवेशन फैक्ट्री में यही हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई, बट आप जो लोग मुझसे सुनना चाहते हो विड्रॉ को लेके, बस वो चीज उमर सर आप लोगों को मंडे को बताने वाले हैं, मोस्टली 99% मंडे, क्योंकि कुछ चीजों पे काम चल रहा है। वो चीजें जैसे कंप्लीट हो जाती है तो मंडे तक होने का चांसेस है। मंडे को हो जाएगी तो मंडे को शाम को मीटिंग है, या ट्यूसडे हो जाएगी। लेकिन किसी ने भी गलती से भी ये बात नहीं सोचनी है कि प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म को प्रोजेक्ट प्रॉब्लम है, या कंपनी में प्रॉब्लम है। गलती से भी नहीं सोचनी। और जो सोच रहा है उनको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे सारी चीजें कंप्लीट हो जाए आपका आईडी का सारा फंड निकाल ले और यहां से टाटा बाय बाय राम राम। आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत कुछ सोच रही है, बहुत बड़ा सोच रही है। तो वो बड़ी चीज उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनकी सोच बड़ी है, जिनकी समझ बड़ी है, या फिर हनुमान बनने की ताकत है। तो कृष्णकांत जी मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिल से आभार, और शब्द नहीं है हमारे पास
जो आज आपने माहौल बना दिया सर, वो इतनी अमूल्य जानकारी सभी दोस्तों को दी और डेफिनेटली बहुत बड़ा मोटिवेशन हर किसी को आता है जब आप सर हम लोगों के सामने होते हैं। और आपने जो आज बात कही है सर कि कभी भी मीटिंग में आएंगे बिना बताए, आज भी सर किसी को भी पता नहीं था कि आप आ रहे हैं आज मीटिंग के लिए और 1000 लोगों की संख्या आज पूरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं पे कम्युनिटी अभी दिख रहा है सर, सभी का जोश एक्साइटमेंट सिस्टम को लेके, क्योंकि बिटडॉल का देखा जाए तो कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज पहले से अभी इजी हो गया है। जहां तक मैं फील कर रहा हूँ, मेरी टीम में भी फील कर रहा हूँ। पहले जब हम बिटडॉल लगाते थे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे लगते थे जब हमारे बाहर आता था बाइनेंस में या टोकन पॉकेट में बिटडॉल लेते थे, उसके बाद फिर हम ट्रांसफर करते थे, फिर आईडी एक्टिवेट होती थी। अभी तो पहले से भी स्मूथ हो गया, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आईडी के अंदर चला जाता है और वहां से आईडी एक्टिव भी हो जाती है और तुरंत जिसको भी कैश आउट का प्रॉब्लम है वो हो भी जाता है। सो ये तो बहुत ही लाजवाब चीज है। जी सर। एक बात बताना चाहूंगा, आपने बाइनेंस का नाम लिया, एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर किसी को हमने बाइनेंस की लिंक भेजी और उसके ऊपर उसको अगर हमने फंड ट्रांसफर करने को बोला किसी बंदे को, सॉरी, तो वो बंदा आपसे प्रिंसिपल की गारंटी मांगता है बाइनेंस पे फंड भेजने के लिए? नहीं मांगता है सर। नहीं मांगता है अभी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मांग रहे हैं ना लोग गारंटी। मांग मतलब पूछ तो रहे कम से कम एक्सचेंज ऑन में सर, एक्सचेंज ऑन में पूछ तो रहे। जी 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 जी। मैं ये आज वादा करता हूं, आने वाले समय में एक्सचेंज ऑन पे कोई बंदा कितना भी फंड डिपॉजिट करे, एक लफ्ज से ना अपलाइन को, ना डाउनलाइन को, ना इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को, ना संजय परदेशी को, ना कृष्णकांत जी को, ना डीके मिश्रा को, ना चौहान साहब को, ना माधव जी को, किसी को भी एक भी वर्ड से नहीं पूछेंगे। जैसे बाइनेंस फंड डिपॉजिट करते हैं उसी कॉन्फिडेंस से एक्सचेंज ऑन पे फंड डिपॉजिट करेंगे। ये समय बहुत जल्दी हमारे लाइफ में, हमारे एक्सचेंज ऑन में, हमारे प्रोजेक्ट में आने वाला, ये प्रॉमिस है मेरा। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है और 100% आपकी बात बिल्कुल सही साबित होने जा रही है, क्योंकि बाइनेंस में भी जिन लोगों ने इनिशियल लेवल पे रेफर करने का काम किया था और जिन लोगों ने कम्युनिटी बनाई थी स्टार्टिंग में बाइनेंस में, तो आज उनका मिलियंस ऑफ डॉलर का केवल जो उसका इनकम आ रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर, 1-1 लाख 10-10 लाख डॉलर उनका जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्रमोटर है उनकी इनकम आ रही है बाइनेंस में। तो ये चीज कोई नई नहीं है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। दिस इज मतलब ये बहुत ही सही बात है आपकी कि ये होने वाला है। बस कहीं ना कहीं हम सभी के पास एक मौका है सर अभी कि हम सिस्टम के साथ में जुड़ के, प्रॉपर वे में जुड़ के यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। जैसे अगर किसी को पूछा जाए कि भाई एक मच्छर है तो क्या 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ सकता है? तो डेफिनेटली नहीं उड़ सकता। लेकिन अगर वही मच्छर हवाई जहाज के अंदर हो तो वही मच्छर 1000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ेगा। अगर वही मच्छर राफेल के अंदर हो तो वो 15,000 किलोमीटर की स्पीड से भी उड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा पावर नहीं है सर, ये ना हमारा पावर किसी व्यक्ति विशेष का पावर नहीं है, ये पूरे सिस्टम का पावर है। और सिस्टम पावरफुल डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल का बनता जा रहा है और हम सभी लोग यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, हम सभी यहाँ से जिंदगी बदलेंगे। बस आपका मार्गदर्शन इसी तरीके से सर मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, बना रहे। और मंडे को तो धमाका होने वाला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माधव जी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे और भी को-होस्ट को लेना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। माधव जी आप सर कंटिन्यू आगे करें, को-होस्ट को लेना है।